हेलो दोस्तों, मैं बबीता भास्कर आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है तद्भव तत्सम। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम तद्भव तत्सम शब्द पढ़ने वाले हैं। तत्सम क्या है पहले देखते हैं। तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है तत् प्लस सम। इसका अर्थ होता है उसके समान, यानी कि संस्कृत के समान। हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे आ गए हैं और आज भी संस्कृत के मूल शब्द की ही भांति हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। इन्हीं शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है दोस्तों। जैसे देखते हैं कपाट, किवाड़, लक्ष्य, लाख। देखिए लक्ष्य शब्द जो है हमारा तत्सम हुआ, लाख जो हुआ ये तद्भव शब्द हुआ, कपाट जो है, खिड़की जो है, ये सब तत्सम तद्भव के अंतर्गत हैं। आगे देखते हैं तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने के नियम। तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानेंगे कैसे, देखते हैं। पहला पॉइंट इसमें, तत्सम शब्दों के पीछे छा वर्ड का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों के पीछे खा या छा शब्द का प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों में स्रा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में सा का प्रयोग हो जाता है। जैसे आंसू को अश्रु कहेंगे, सकल को श्रृंखला कहते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे में देखिए आंसू और अश्रु दो तरीके से लिखा गया है। तो आंसू जो है हमारा संस्कृत से उत्पन्न हुआ है जिसे हम तत्सम कहते हैं। तो ये हमारा संस्कृत हुआ अश्रु, ये हुआ आंसू, ये हुआ संस्कृत शब्द श्रृंखला, ये हुआ सकल। आगे देखते हैं तत्सम शब्दों में सा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में सा का प्रयोग हो जाता है। जैसे अस और अंश। तत्सम शब्दों में सा वर्ड का प्रयोग होता है और तत्सम शब्दों में री की मात्रा का प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों में रा की मात्रा का प्रयोग होता है और तत्सम शब्दों में वा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में बा का प्रयोग हो जाता है या होता है। अब देखते हैं दोस्तों तद्भव और तत्सम के शब्द। तो तद्भव देखते हैं, इधर लिखे हैं हमने, तत्सम इधर है हमारा। तो तद्भव हमारा पहला घोड़ा, घोड़ा का तत्सम रूप क्या होगा, घोटक होगा दोस्तों। और दूसरा है हमारा फुर्ती का हमारा तत्सम शब्द क्या होगा, स्फूर्ति। तीसरा है हमारा गेहूं का तत्सम शब्द क्या होगा दोस्तों, गोधूम। ये कई बार पूछा गया भी क्वेश्चन है, इसमें यूपी टेट में भी पूछा गया था क्वेश्चन कि गेहूं को क्या कहते हैं, ऑप्शन दिया था उसमें, तो गोधूम सही होगा इसका दोस्तों। अगला देखते हैं चौथा नंबर, मुंह का होगा हमारा मुख। पांचवा है आंसू का होगा अश्रु। छठा है हमारा अंधेरा का होगा अंधकार। सातवां है हमारा कुत्ता, यानी कि कुकुरा कहते हैं जिसको, इसको कुकुर कहेंगे, हो जाएगा हमारा ये रूप कुकुर। आठवां है हमारा खीर का रूप हो जाएगा क्षीर। नौवां है हमारा मोर का हो जाएगा मयूर। 10वां है हमारा सफेद का हो जाएगा दोस्तों श्वेत। 11वां है हमारा भोजाई का होगा भ्रातजाया। और 12वां का होगा हमारा मेह मतलब मेघ हो जाएगा उसका। अगला है दोस्तों, अगला देखते हैं, घड़ा का होगा घट, घड़ी का होगा घटिका और घरनी का होगा गृहणी। घिसना का होगा दोस्तों घृसण। घूंघट का होगा गुंगटन। चाम का होगा चर्म। लकवा का होगा चक्रवात या चक्रवाक। चबाना का होगा चवर्ड दोस्तों चवर्ड होगा। चना का होगा चड़क। चितेरा का होगा चित्रकार। चौपाया का होगा चतुष्पद। चमड़ा का या फिर चाम का चर्म होगा। चांदनी का चंद्रिका होगा। 40 का चत्वारिशत होगा और चुनना का होगा चिनोत। चैत का होगा चैत्र। 34 का होगा चतुत्रिशत। 24 का होगा चतुर्वेदी।
चरण का होगा चरण दोस्तों। आगे देखते हैं चाक का होगा चाक्र। चौथाई का होगा चतुर्थ भागिक। आरसी का होगा आदर्श। आगे देखते हैं दोस्तों उसके। घड़ी का होगा घटिका। घाम का होगा घर्म या गर्मी। घाव का होगा घात। और घुंघची घुंघची का होगा गुज्जा। घी का होगा धृत। चूना का होगा दोस्तों चूर्ण। चक्का का होगा चक्र। गात का होगा गात्र। चोर का होगा चौर। चोरी का होगा चौरिका। चोंच का होगा चंचू या फिर चज्जू। चांद का होगा चंद्र। चार का होगा चत्वारी। चिकना का होगा चिक्कड़। चूमना का होगा चुंबन। रास का होगा राशि। चौक का होगा चतुष्क। चरित का होगा चरित्र। चित का होगा चित्र। चौखट का होगा चतुष्क का काठ। और चौथा का होगा दोस्तों चतुर्थ। सरसों का होगा सासर। इतना सारा लाने का मतलब है दोस्तों आप लोग के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लोग अगर इसको ही प्रैक्टिस से आप लोग कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को पेपर में ज़रूर मिलेगा कुछ न कुछ इसमें से क्वेश्चन आंसर में आपको मिलेगा। पेपर में जब बैठेंगे तो पता चलेगा कि हाँ हम लोग कुछ न कुछ इसमें से प्रैक्टिस किए थे तो पेपर में हमको मिला है। आगे देखते हैं बिजली का होगा विद्युत। बगुला का होगा वक। जोगी का होगा योगी। राजपूत का होगा राजपुत्र। लुहार का होगा लौहकार। सलाई का होगा सलिका। सीख का होगा शिक्षा। सूरज का होगा सूर्य। सुई का होगा सूची। बांस का होगा वंश। शक्कर का होगा सरकर। बच्चा का होगा वत्स। बखान का होगा व्याख्यान। सणसी का होगा संदर्शिका। होली का होगा होलिका। हत्यारा का होगा हत्याकार। साला का होगा स्यालक। सपना का होगा स्वप्न। साज का होगा सज्जा। थाना का होगा स्थानक। सावन का होगा श्रावण। लंबा का होगा लंबक। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं दोस्तों वो पेपर में हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। देखते हैं आगे प्रैक्टिस सेट इसके क्वेश्चन। अगला नंबर है हमारा भौरा। भौरा को भ्रमर कहते हैं। अगला नंबर है आगे है कंधा। कंधा को स्कंध होगा। उबटन का उद्वर्तन होगा। केला का कदली होगा। और पसीना का प्रसीवन होगा। और अगला नंबर है कपास का करपास होगा। ओझा का उपाध्याय होगा। चांद का चंद्र होगा। ब्याह का विवाह होगा। काम का कर्म होगा। और काज का कार्य होगा दोस्तों। अक्षर का अक्षर होगा। और यहाँ पर परीक्षा या फिर परख दोनों कह सकते हैं हम। तो यहाँ पर इसका परीक्षा इस तरीके से लिखा जाएगा। अगला है दूध का जो है दुग्ध होगा। आशीष का आशीष इस तरीके से लिखा जाएगा। करोड़ का कोटि होगा। सहेली का सहेलिनी होगा। अचरज का आश्चर्य होगा। साखी का साक्षी होगा। आम का आम्र होगा। आँख का अच्छी होगा। ईंट का इसका या फिर इष्टिका होगा। रूठा का रूष्ट होगा। कौवा का काका होगा। आगे देखते हैं खेत का क्षेत्र होगा। शिष्य का शिष्य इस तरीके से लिखा जाएगा दोस्तों इसमें। दाहिना का दाक्षिण होगा। कंगन का कंकड़ होगा। भभूत का विभूति होगा। मौत का मृत्यु होगा। गंवार का ग्रामीण होगा। देवर का द्विवर होगा। मक्खन का वृक्षण होगा। साखी का साक्षी होगा। सावन का श्रावण होगा। भगत का भक्त होगा। भव का भ्रू होगा। मक्खी का दोस्तों मच्छिका होगा। खोदना का छोदन होगा। खुर का छुर होगा। खुजली का खरजू होगा। और आगे है दोस्तों खाट का खटवा होगा। खंडहर का खंड ग्रह होगा। खजूर का
खरजूर होगा। और आगे है खत्री का क्षत्रिय होगा, खासी का कास होगा, और खाई का खाती होगा, और खप्पर का खरपर होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, उसमें आगे हमारा खाज का खरजू होगा, गंवार का ग्रामीण होगा, गवैया का गायक होगा, गांव का ग्राम होगा, गड्ढा का गर्त होगा, गोबर का गोमय होगा, गुण का गुड़ होगा, हिय का हृदय होगा, गहरा का गंभीर होगा, गाजर का गृज्जन होगा, गलना का गलन होगा, गांठ का ग्रंथ होगा, गागर का गरगर होगा, गाभिन का गर्भिणी होगा, गुसाई का गोस्वामी होगा, गुंजना का गुज्जन होगा, गेंद का कंदुक होगा, औधा का अवमूर्ध होगा, गौना का गोधो होगा, 11 का दोस्तों एकादश होगा, गीध का गृद्ध होगा, गृद्धि। और आगे है महुआ का मधुक होगा दोस्तों। और आगे घर का जो है गृह होगा। आगे देखते हैं उसका महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है। ऑप्शन ए देखते हैं, लुनाई का होगा लवड़ता, और बी है लौंग का होगा लवंग, और सी है आंत का होगा अंत्र, और डी है आयुष का होगा आदेश। तो इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है दोस्तों। तो इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा गलत है और यही हमारा ऑप्शन सही है। यह क्वेश्चन दोस्तों यूपी टेट में एक बार 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। दूसरा देखते हैं, मेढक का तत्सम रूप क्या है। मेढक का तत्सम रूप क्या है। ऑप्शन ए देखते हैं, मंडूक होगा, बी बंदूक होगा या फिर सी मुदग होगा, या फिर डी मुष्टि होगा। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन ए हमारा सही है, मेढक का मंडूक तत्सम रूप होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी टेट में एक बार 2018 में पूछा गया था। अगला देखते हैं, गोधूम शब्द का तद्भव है। गोधूम शब्द का तद्भव है। ऑप्शन ए देखते हैं, गेहूं होगा, या फिर बी गाय होगा, या फिर सी गोबर होगा, या फिर डी गोधन होगा। तो दोस्तों गोधूम का तद्भव रूप गेहूं होगा। ऑप्शन ए हमारा सही है। और ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी टेट 2017 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शीश का तत्सम रूप क्या है। शीश का तत्सम रूप क्या है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, शीशा, बी है शीर्ष, सी है सिरा, और डी है शीर्षक। तो इसमें से ऑप्शन हमारा बी सही है दोस्तों, शीर्ष होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी टेट 2017 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करपट का तद्भव रूप है। करपट का तद्भव रूप है। ऑप्शन ए देखते हैं, कपट, बी है कारपेट, सी है कपूर, और डी है हमारा कपड़ा। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों, कपड़ा होगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी टेट 2016 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए देखते हैं, भ्रमर, बी है अग्नि, सी है मस्तक, डी है मछली। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों इसमें। और ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी टेट 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें कौन सा शब्द तद्भव है। ऑप्शन ए देखते हैं, मधु, बी है भ्रमर, सी है मधुकर, और डी है भंवरा। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, भंवरा होगा। अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी टेट 2015 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुद्री का तत्सम रूप है। मुद्री का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए मुद्री, बी है मुंदरी, और सी है हमारा मुद्रिका, और डी है हमारा मुद्रिका। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों, मुद्रिका होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी टेट 2015 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए है कोयल, बी है भ्रमर, और सी है प्यास, डी है दूध। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, भ्रमर होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी टेट 12 सितंबर 2013 को पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए देखते हैं, चांद, बी है शरद, सी है मार्ग, और डी है मकान। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों,
मार्ग। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी टेट 12 सितंबर 2013 को पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ऑप्शन ए भवन, बी है पवन, सी है गगन और डी है जलन। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, जलन। ये दोस्तों ये क्वेश्चन यूपी टेट 12 सितंबर 2013 को पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए लौंग, बी है बहिन, सी है पृष्ठ, डी है नहान। तो इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों, पृष्ठ। ये क्वेश्चन दोस्तों हरियाणा टेट 2 फरवरी 2014 को पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए अटारी, बी है अहीर, सी है आंख और डी है अखिल। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, अखिल होगा। हरियाणा टेट 26 जून 2013 में पूछा गया था ये क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए है कलश, बी है कलश और सी है कलश और डी है कलश। तो इसमें कौन सा सही लिखा हुआ है दोस्तों? तो ये होगा हमारा ऑप्शन ए, ये कलश ऐसे लिखा जाता है और यही ऑप्शन हमारा सही है। ये क्वेश्चन दोस्तों हरियाणा टेट 2011 में सेकंड पेपर में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धरित्री का तद्भव रूप है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, धारित्री होगा, बी है धरती होगा, सी है धारिता होगा या फिर डी धरितरी होगा। तो हमारा ऑप्शन जो है दोस्तों इसमें बी वाला सही है, धरती होगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों राजस्थान टेट 2011 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन ए देखते हैं, रुच, बी है वृक्ष, सी है पल्लव और डी है खजूर। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों इसमें। और ये क्वेश्चन दोस्तों राजस्थान टेट 2011 में सेकंड पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आश्चर्य शब्द का तद्भव रूप होगा? आश्चर्य शब्द का तद्भव रूप होगा, ऑप्शन ए देखते हैं हैरानी, बी है अचरज, सी है अद्भुत और डी है हमारा चकित। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन बी हमारा सही है, अचरज होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों सीजी टेट 2011 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द है? निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन ए देखते हैं नारियल, बी है उपरोक्त, सी है तुरंत और डी है आलस्य। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, आलस्य। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी टेट 2013 में फर्स्ट पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो ऑप्शन ए देखते हैं आकाश, बी है मेघ, सी है पवन और डी है सियार। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी टेट 2013 सेकंड पेपर में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, मोर का तत्सम शब्द होगा? तो ऑप्शन ए देखते हैं मयूर, बी है मयूर, सी है मोयूर और डी है हमारा मऊर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों हमारा? तो ऑप्शन बी हमारा सही है, मयूर। ये क्वेश्चन दोस्तों हरियाणा टेट 2011 में सेकंड पेपर में पूछा गया था ये क्वेश्चन। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, समश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा? ऑप्शन ए देखते हैं मूछ, बी है अश्रु, सी है आंसू और डी है ससुर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों? ऑप्शन ए सही है हमारा दोस्तों, मूछ होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों राजस्थान टेट 2011 में सेकंड पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखते हैं अपना, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वो कहलाते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए देखते हैं तत्सम कहलाते हैं, बी तद्भव कहलाते हैं, सी देशज कहलाते हैं या फिर डी विदेशज कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही है दोस्तों, ये तत्सम कहलाते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों बीएड एग्जाम 2005 में पूछा गया था क्वेश्चन ये। अगला देखते हैं, बेंत का तत्सम रूप है? ऑप्शन ए व्यंत, बी है बेत्र, सी है बेंत्र और डी है हमारा बेंत्री। तो ऑप्शन हमारा इसमें बेत्र सही है, बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी आरओ या एआरओ प्री एग्जाम 2016 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चना का तत्सम रूप है? ऑप्शन ए चड़क, बी है चड़ा, सी है चाड़क और डी है चड़ाक।
तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही है दोस्तों हमारा? तो ऑप्शन ए सही है, चड़क। ये क्वेश्चन भी दोस्तों यूपी एग्जाम आरओ प्री एग्जाम 2016 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊन का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए ऊन्य है, बी ऊर्ड है, या फिर डी सी ऊरड़ है, या फिर डी ऊर्ड है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, ऊर्ड है। ये एग्जाम भी दोस्तों आरओ प्री एग्जाम 2016 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थाली का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए स्थाली, बी है थालिका, सी है थ्याली, और डी है हमारा थाली। तो ऑप्शन ए हमारा सही है दोस्तों, थाली का स्थाली होगा। ये क्वेश्चन भी दोस्तों यूपी आरओ प्री एग्जाम 2016 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? ऑप्शन ए कर्म विद्या, या फिर बी दधिभात, या फिर सी मत्स्य मृग, या फिर डी ज्ञान क्षेत्र। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, दधिभात। ये क्वेश्चन भी दोस्तों यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2015 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करपट का तद्भव रूप कौन सा है? करपट का तद्भव रूप कौन सा है? ऑप्शन ए देखते हैं, कपट, बी है कारपेट, सी है कपूर, और डी है कपड़ा। तो दोस्तों हमारा कपड़ा होगा। तो डी वाला ऑप्शन सही है हमारा। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।